इसको बुलबुला नहीं कह सकते। कैपिटलाइजेशन को पकड़ा गया हुआ था आर्टिफिशियली, वो अपने नॉर्मल फ्लो की तरफ जा रहे हैं। उसमें 1.5 लाख भी हो सकते हैं, इवन 2 लाख भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है वो 1,15,000 से तजावज़ कर चुका है। क्या मार्केट में सरमायाकारी हकीकी है? क्या स्टॉक एक्सचेंज मईशत की अकास है? इस पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है उस कभी ये 3 हिस्सों में थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन फिर कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इसको बना दिया गया और दोनों जो है स्टॉक एक्सचेंजेज उसका मर्जर हो गया। इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकारी है क्या मसनूई है? क्या ये पानी का बुलबुला है जो किसी भी वक्त फट सकता है? माजी में कई बहरान आए स्टॉक एक्सचेंज में, लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा। कई दिवालिया हो गए, कईयों के घर बिक गए, लेकिन उसके बाद बाज़ लोगों ने पैसा कमाया। अब पैसा कौन कमा रहा है? अब ये 2005 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स था वो 5,000 तक पहुंचा। ये कोई 3-3,500 से चला और उसके बाद कई महीनों के बाद 5,000, उस वक्त जो बम्बे स्टॉक एक्सचेंज थी, बम्बे 30 सेंसेक्स, वो 5,000 से नीचे थी और ये बातें हो रही थी कि ये उसको क्रॉस कर जाएगी। फिर उसके बाद इसने क्रॉस किया, उसके बाद ये बुलबुला फट गया, बड़ा लोगों को नुकसान हुआ। OGDCL और नेशनल बैंक दो ऐसे शेयर्स थे जिनके ब्रेकर निचली सतह के कई दिन तक नहीं खुले और अरबों रुपए का उसमें लोगों की सरमायाकारी डूब गई। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुशर्रफ दौर के बाद आई। 2008 में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को फ्रीज करना पड़ा। बाहर ही कोई नहीं था, लोग बाहर आकर इवन के ब्रोकर्स मुजाहरा करते रहे कि जनाब इसका कोई हुकूमत इंतज़ाम करे। लोगों का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया डूब गया। उसके बाद छोटे मोटे बुरान तो स्टॉक एक्सचेंज में आते रहे हैं, लेकिन अब कुछ अर्सा से स्टॉक एक्सचेंज में बड़े पैमाने पर तेज़ी देखी गई। ये तेज़ी क्या है? अभी भी लोग 2 लाख तक की बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आइए, फ़याज़ हैदर हमारे साथ एक ब्रिज सिक्योरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हम उनसे पूछते हैं। इसको बुलबुला नहीं कह सकते। कैपिटलाइजेशन को पकड़ा गया हुआ था आर्टिफिशियली, वो अपने नॉर्मल फ्लो की तरफ जा रहे हैं। उसमें 1.5 लाख भी हो सकते हैं, इवन 2 लाख भी हो सकता है। आपके अगर एक एसेट की कीमत है ही बहुत ज़्यादा, उसको अंडर रेटेड किया गया था सस्ता बाय करने के लिए, अब वो अपने नॉर्मल रेट की तरफ जा रहे हैं। इसको रोका गया था आर्टिफिशियली पिछले कई साल से, 10-15 साल से रोका हुआ था। अगर 10 साल पहले किसी एक प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपए थी, आज वो 5 लाख रुपए है। तो कैपिटलाइजेशन जो पिछले कई सालों से कैप की गई थी वो भी तो मल्टीप्लाई 3 हो गई, और डॉलर का रेट भी मल्टीप्लाई 3 हो गया। तो मार्केट $50,000 से 50,000 पॉइंट से नीचे गई थी, उसको वापस आना वाजिब था लेकिन रोका गया हुआ था। अब कोई वजह नहीं है, 1.5 लाख पर चला है ना। कैपिटलाइजेशन की जो एक्चुअल कीमत है वो बढ़ चुकी है। मार्केट रुकी हुई थी कुछ ना ना नज़र ना आने वाले हाथों की वजह से, अब वो ऊपर जाती जा रही है। जी, फ़याज़ हैदर साहब की बात हमने सुनी। वो कह रहे हैं कि इंडेक्स 2 लाख तक चला जाएगा। अभी भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका जो रेट उनके 2005 में 5,000 इंडेक्स पर थे वो आज भी वहीं पर हैं। मसलन OGDCL 197 रुपये का उसका हाई है उस वक्त 2005 में, जब इंडेक्स 5,000 रुपये था। आज वो 224-25 पे फिर रहा है। PPL का तो अभी वो रेट ही नहीं आया। PPL 300 रुपये तक गया था, अभी 225 पे है। नेशनल बैंक 2005 में 350 रुपये पे था, आज 60 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। MCB बैंक जो 500 रुपये का मे बैंक को मियां मनशा ने फ़रोख्त किया था, वो आज भी कोई 300 रुपये से नीचे है। अच्छा, इसी तरह जो है बैंक अल्फला, पेल पेल जो है ये 150 रुपये का था, ये 4-5 साल कबल, ये आज 40 रुपये पे है। इसी तरह निशात मिल और बहुत सारे, बैंक ऑफ पंजाब 131 रुपये पे कभी था, अभी वो 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। असल शेयर्स की तो कीमतें अभी आई नहीं हैं। इससे तो फ़याज़ हैदर की बात को तक़वियत मिलती है। लेकिन जो हुकूमत ने या स्टॉक एक्सचेंज के जो चलाने वाले हैं, उन्होंने कुछ अरसा से मार्केट इस तरीके से चलाई है, वो शेयर बढ़ाए हैं जिनकी पब्लिक में वो नहीं है, पब्लिक के पास नहीं है, चंद लोगों के पास हैं। यूनिलीवर, रफ़ान मेज़,
फजल कलात, फिलिप मॉरिस, पाकिस्तान टोबैको, खैबर टोबैको, माड़ी गैस और इस तरह के जो गैर मारूफ शेयर हैं, मुख्तलिफ जो सेक्टर हैं, उनके शेयर्स को चलाया गया है और उनमें कई 100% इजाफा हो गया है। फिलिप मॉरिस को देखें, उसके बाद पाकिस्तान टोबैको को देखें और उसके बाद माड़ी को और बहुत सारी गैर मारूफ कंपनियां, उनमें बढ़ाकर इंडेक्स बढ़ाया गया है ताकि पता चले कि ये बाहर से सरमायाकार पाकिस्तान आए कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त जो है वो बहुत महफूज सरमायाकारी है यहाँ पर और लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले जो दिन हैं उनमें पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कैसे परफॉर्म करती है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो बुलबुला है ये किसी भी वक्त फट सकता है, लिहाजा इस मौका पर स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी किसी भी लिहाज से फ़ायदा मंद नहीं है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि अभी मार्केट में उन शेयर्स में सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद है जो अभी नहीं बढ़े। उसमें कई शेयर्स मैंने आपको बताए। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके लिए कोई अच्छी खबरें हैं, उनमें आने वाले दिनों में तेज़ी देखी जा सकती है। ताहम अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की जो बम्बे 30 सेंसेक्स है वो भी पाकिस्तान से नीचे है। जापान की निकी स्टॉक एक्सचेंज वो भी पाकिस्तान से, उसका भी इंडेक्स नीचे है। पाकिस्तान में ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान में क्या सारे कर्ज़े हमारे उतर गए हैं? क्या हुकूमत इतनी जो है अमीर हो गई है कि वो कर्ज़ नहीं ले रही, ना मुल्की ना गैर मुल्की? क्या पाकिस्तान में बिजली सस्ती है? तमाम इदारे तमाम फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? क्या हमारी एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ गई है? क्या हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर? स्टॉक एक्सचेंज से तो यही लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, कुछ अच्छी बातें, इंडिकेटर्स अच्छे हैं, शरह सूद कम हुई है, इन्फ्लेशन में कमी आई है, अब बिजली सस्ती होने की बातें हो रही हैं, ये ठीक हैं। लेकिन जिस तरह मार्केट मईशत बेहतर होनी चाहिए हमसाया ममालिक के ख़ित्ते के हमसाया ममालिक के मुकाबले में, उस तरह की नहीं है। ताहम स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक सरमायाकार, बाज़ लोग पुरुमीद हैं, बाज़ लोग इसको कहते हैं कि ये पानी का बुलबुला है, किसी भी वक्त फट सकता है। इस वक्त सरमायाकारी से मोहतात रहें। देखना यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कैसे परफॉर्म करती है। क्या पानी का बुलबुला बनकर फटेगी, लोगों को डुबो देगी, या फिर लोग इसमें सरमायाकारी करके पैसे कमाएंगे। इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।